Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट तक पैसिव वॉइस पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर डालते हैं हेडिंग हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस। पहले बता दिया गया था आप लोगों को, नोट्स में बताया गया था आप लोग को कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसका लिखिएगा आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, आपको देखिएगा चार आपके यहाँ पे टेंस है स्पेशल में जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इन लोग का बनता लेकिन आप लोग के एग्जाम में वो आता नहीं है। ठीक है, तो इसे करते हैं हम लोग इरेज। तो हम लोग देखते हैं हमारा इंडेफिनिट का जो इसका इंडेफिनिट का हमारा जो है किस प्रकार से बनता है। अफर्मेटिव एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो पहले इसमें आता है हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट, इसके साथ में आता है विल या शैल, और इसके बाद में आता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आता है ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट ETC। इस प्रकार रहता है आपका इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखिए कैसे बनता है इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। पहले इसमें क्या आता है हमारा, दोनों ऑब्जेक्ट में से हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैसिव का सब्जेक्ट या प्रोनाउन बनता है हमारा सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद में आता है विल या शैल, और साथ में इसके आता है बी। पैसिव में इसके साथ में आ जाता है यहाँ पे बी, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बताया गया था आप लोग को कि हमारा पैसिव हमेशा क्या लेता है, हमेशा लेता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट आता है, बाई आता है, और इसके बाद में यहाँ का आपका एक्टिव का आपका सब्जेक्ट आ जाता है बाई के बाद में, जिसको बोलते हैं हमारा प्रोनाउन बनता है अपने ऑब्जेक्टिव केस में, और इसके बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट और ETC। तो देखिए हमारा पैसिव कैसे बनता है। पहले आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा विल या शैल, साथ में आ जाएगा बी, और वर्ब का हमारा इसमें थर्ड फॉर्म आ जाता है। उसके बाद में आता है बचा हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर बाई आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पीछे आ जाएगा। उसके बाद में आएगा बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट और ETC आता है। इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग, और देखिएगा आप लोग एक चीज़ यहाँ पे, जब कभी मिलेगा सब्जेक्ट आप लोग को आई और वी, इनके साथ में लगाते हैं हमेशा हम लोग शैल, और जहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका इनके अलावा कोई भी मिल जाएगा उन सब में लगाते हैं हम लोग विल। कन्फर्म है आप लोग का, जहाँ पे मिलेगा आपको आई और वी वहाँ लगाएंगे शैल, और सब में लगाते हैं हम लोग विल। तो लिखा गया यहाँ पे सी विल कुक द फूड टुडे। ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है।
लिखा है सी विल कुक द फूड टुडे, बोल रहा है इसकी हिंदी आज वह खाना पकाएगी। तो देखिएगा हमारा पहले एक्टिव में क्या आ गया है, इसका सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद तुरंत हमारा क्या आ गया है, विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, देन हमारा आ गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले क्या आएगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा ना, तो पहले हमारा आएगा द फूड, उसके बाद तुरंत क्या आएगा, विल या शैल। तो बताइएगा आपका फूड में क्या आएगा, विल या शैल, विल आएगा। इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा बी, और इसके बाद में पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है कुकड, इसके बाद में आएगा बाई, और फिर क्या कर देंगे हम लोग, सी को बना देंगे पीछे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर, और लास्ट में आएगा बचा हुआ पार्ट, ये आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्रोनाउन का पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और बाद में आ गया बचा हुआ इसका पार्ट। सेंटेंस आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है वी शैल मीट हिम टुमारो, वी शैल मीट हिम टुमारो, बोल रहा है कि कल हम उससे मिलेंगे या कल हम उनसे मिलेंगे। तो देखिएगा आपका इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट है, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है, और मीट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि आपका प्रोनाउन का इसमें ऑब्जेक्ट है। ये टुमारो क्या आपका है, कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। इसका पैसिव कैसे बनता है, यहाँ पे लिखा गया हमारा हिम, बताइएगा आप लोग क्या हमारा आएगा यहाँ पे, बताएं देखिएगा आप लोग यहाँ पे। पीएस मीन्स क्या होता है, प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, तो आपका हिम बन जाएगा ही। बताइएगा आप लोग ही क्या लेता है अपने साथ में, विल या शैल, विल लेता है। इसके बाद में आएगा पैसिव में बी आएगा, और क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताइएगा आपका मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है ना। इसके बाद में क्या आएगा बाई, और इसके बाद तुरंत क्या आएगा, वी का बन जाएगा पीछे ऑब्जेक्टिव केस में आस बन जाता है, और आएगा बचा पार्ट टुमारो और फुल स्टॉप। तो पहले हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हिम को चेंज कर दिया हमने, सब्जेक्टिव में ही बन गया हमारा, फिर आ गया विल शैल, उसके बाद में पैसिव में बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, इसके बाद में बाई आ गया, फिर क्या आ गया आपका पीछे प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में आ गया बचा पार्ट टुमारो। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग। एक्टिव वॉइस में लिखा है रीना विल कंप्लीट योर वर्क टुडे, बोल रहा है सेंटेंस रीना विल कंप्लीट योर वर्क टुडे, रीना आज आपका काम पूरा करेगी। तो देखिएगा आप लोग इसमें रीना क्या है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और आपका विल क्या है, आपके सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, या आपका कंप्लीट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और हमारा योर वर्क क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो कि हमारा डायरेक्ट है, और टुडे क्या है, हमारा ईटीसी मान लेते हैं यहाँ पे। तो पैसिव कैसे बनेगा, पहले आएगा इसका आगे ऑब्जेक्ट, तो आएगा हमारा यहाँ पे योर वर्क, इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, आएगा विल शैल, तो क्या ले लेगा ये, विल या शैल लेगा अपने साथ में ये विल। इसके बाद आएगा तुरंत बी, फिर क्या आएगा
वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बने कंप्लीट से, बनता है कंप्लीटेड। इसके बाद में आएगा बाई और आपका पीछे नाउन का नाउन आएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा बचा पार्ट टुडे। तो देखिएगा आपका पहले आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया विल सेल, साथ में आ गया बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, आपका सब्जेक्ट पहुंच गया पीछे बाई के बाद में, और बाद में क्या हमारा आ गया बचा हुआ पार्ट टुडे आ गया। इस प्रकार बन गया हमारा अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव में क्या होता है हमारा, विल सेल के बाद में आपको मिल जाता है एक्टिव वॉइस में नॉट। पैसिव में क्या करते हैं, इसमें हम लोग लगा देते हैं विल सेल के बाद में ही नॉट। आपका नॉट दोनों जगह कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा। कन्फर्म है आप लोग का ना। अब सेंटेंस देखते हैं, लिखा गया है ही विल नॉट चीट यू। कह रहा है कि ही विल नॉट चीट यू, वह आपको धोखा नहीं देगा। कहने का मतलब वह आपको ठगेगा नहीं। अब देखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका, बताइएगा आप लोग। इसमें देखिए आपका यू क्या है, यही आपका ऑब्जेक्ट है जो हमारा कहाँ पे आएगा, आ जाएगा आपका पैसिव में सबसे पहले। तो यू का यू रहता है, लिख देंगे यू। बताइएगा यू क्या लेता है अपने साथ में, क्या लेगा, विल या सेल। तो क्या लेगा हमारा, ये ले लेता है यू विल। इसका तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट है तो आएगा नॉट। इसके बाद तुरंत क्या आएगा पैसिव में, आ जाता है बी। देखिए सब लिखा है ना, पहले आ गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गया आपका विल सेल, उसके बाद में नेगेटिव में नॉट आ गया, फिर आ गया आपका बी। उसके बाद में क्या होगा बताइएगा आप लोग। वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा यहाँ पे, चीट बन जाता है, चीटेड। इसके बाद में आएगा बाई, और क्या करेंगे इसको हम लोग पीछे बना देंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही को हिम। इस प्रकार बन गया आपका पैसिव। पहले इसमें क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत क्या आ गया है विल सेल, उसके बाद नेगेटिव का नॉट, साथ में बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, उसके बाद में क्या आ गया आपका प्रोनाउन का पीछे ऑब्जेक्ट आ गया। कन्फर्म है आप लोग का। आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा है मोहन विल नॉट हेल्प देम टुमारो। कह रहा मोहन विल नॉट हेल्प देम टुमारो, मोहन कल उनकी सहायता नहीं करेगा। बताइए पैसिव कैसे बनेगा आप लोग का इसका। पहले इसमें ढूंढते हैं हम लोग अपना ऑब्जेक्ट। हमारे इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम। बताइए देम क्या बनेगा आगे, बन जाता है दे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, लिखते हैं विल सेल। तो दे क्या लेता है, विल ले लेता है। उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट, इसके बाद में बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, हेल्प बन जाता है हेल्प्ड। इसके बाद में आता है बाई, देन आपका सब्जेक्ट आता है तो क्या आएगा, आपका नाउन पहुंच जाएगा पीछे नाउन के रूप में मोहन। इसके बाद में आएगा टुमारो। तो इस प्रकार बन गया हमारे भी निगेटिव पैसिव वॉइस में। आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा है द बॉयज विल नॉट
कॉल अस देयर। कह रहा है कि लड़के हमें वहाँ नहीं बुलाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा मेन क्या है, अस। अस हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा आपका आगे आकर के यहाँ पे, अस बन जाता है वी। अब बताइए वी अपने साथ में क्या ले लेगा, विल या सेल? लेता है सेल। जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसी हिसाब से भैया हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे। ये कंफर्म होना चाहिए आप लोग को। इसका तुरंत क्या आएगा, नेगेटिव में नॉट। इसका तुरंत क्या आ जाएगा, आ जाएगा बी। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा आपका, कॉल, कॉल्ड। इसके बाद में बाई लिख देते हैं हम लोग। फिर क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट पहुंच जाएगा पीछे, तो नाउन है तो नाउन लिखा जाएगा द बॉयज। उसके बाद में आएगा बचा हुआ पार्ट देयर। तो देखिएगा पहले हमने क्या कर दिया, अस को चेंज कर दिया वी में। कहने का मतलब हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया अपने सब्जेक्टिव केस में। इसका तुरंत हमारा क्या आ गया, बताइए। देखिए अभी आप लोग को ऊपर यहाँ पे कि हमारा आई वी क्या लेता है, अपने साथ लेता है सेल, तो यहाँ पे आएगा सेल। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, साथ में आएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बाई, उसके बाद में यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच गया पीछे द बॉयज। इसके बाद तुरंत क्या आ गया, बचा हुआ पार्ट। तो इस प्रकार हमारा नेगेटिव भी बन गया पैसिव वॉइस में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिख देते हैं यहाँ पे हम सामने इंट्रोगेटिव, जिसमें पढ़ेंगे इसका हम लोग यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। इसमें करना क्या होता है, हम एक्टिव वॉइस में पहले क्या कर देते हैं हम लोग, इसके हेल्पिंग वर्ब को कर देते हैं सब्जेक्ट से बाहर और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। सेम यही काम करते हैं हम लोग पैसिव में भी। इसी को निकाल देंगे अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले और लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना काम करना होता बस हमको अपने इंट्रोगेटिव में। इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा है विल यू लर्न दिस लेसन विद मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। लिखा है विल यू लर्न दिस लेसन विद मी, क्या तुम मेरे साथ में यह पाठ याद करोगे। तो देखिएगा आपका भैया पहले हमारे यहाँ पे क्या आ गया है, आ गया हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद तुरंत क्या आ गया है, सब्जेक्ट। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद तुरंत क्या आ गया है, आपका ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट है। ये विद मी क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट जो कि हमारा इनडायरेक्ट है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसमें हमारा क्या आएगा पैसिव में, पहले आएगा यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब जो क्या आएगा आपका, देखते हैं हमारे इसमें ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, पहले हम लोग लेते हैं दिस लेसन ना, तो आएगा यहाँ पे विल या सेल ने हमारा विल आएगा साथ में इसके। फिर आएगा ऑब्जेक्ट दिस लेसन। देखिएगा पहले क्या आ गया आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, इसका तुरंत क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका निगेटिव है नहीं, तो निगेटिव को नॉट छोड़ देंगे हम लोग। इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, आ जाएगा बी। इसका तुरंत क्या आएगा पैसिव में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न क्या बन जाएगा, बनेगा लर्नट। इसके बाद में आएगा दूसरा, देखिए ऑब्जेक्ट तुरंत हमारा ये, तो लिखेंगे यहाँ साथ में इसके विद मी। इसके बाद में आएगा बाई और क्या कर देंगे, अपने सब्जेक्ट को कर देंगे पीछे, तो यू का यू रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिएगा पहले क्या आ गया हमारे यहाँ पे, पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत क्या आ गया है ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में बी आ गया,
वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया और बाई आ गया। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट चला आया पीछे। देखिएगा आपका ये यू का सब्जेक्टिव केस है, ये यू का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग आगे। अब लिखा है शैल आई नॉट वॉच दिस मूवी देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। कह रहा शैल आई नॉट वॉच दिस मूवी देयर, क्या मैं कल यह पिक्चर या क्या मैं यह पिक्चर नहीं देखूंगा। इसमें देखिए कल की मीनिंग नहीं आ रही, कहीं टुमारो नहीं लिखा गया, तो निकालते हैं सही से इसकी मीनिंग। हम लोग लिखा है शैल आई नॉट वॉच दिस मूवी देयर, क्या मैं यह पिक्चर वहाँ नहीं देखूंगा। ठीक, इसकी मीनिंग ये आएगी। इसका पैसिव कैसे बनेगा बताया गया आप लोग को। पहले हमारे इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ इंडिकेट कर दिया गया, आएगा पहले हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी, क्या ले लेगा आपका ये हेल्पिंग वर्ब, ले लेगा विल। इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा दिस मूवी। निगेटिव आपका है, लगा दीजिएगा नॉट। इसके बाद तुरंत क्या आएगा, बी आ जाएगा। और क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच क्या बन जाएगा, वॉच्ड। इसके बाद में आएगा बाई, और आई क्या बन जाएगा पीछे ऑब्जेक्टिव केस में, मी। इसके बाद में आ गया बचा हुआ पार्ट देयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो पहले आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद तुरंत आ गया ऑब्जेक्ट, नेगेटिव, नॉट और बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्रोनाउन का पीछे ऑब्जेक्ट आ गया, और लास्ट में यहाँ बचा हुआ पार्ट देयर आ गया। फिर लिखा गया आपका विल दे नॉट वॉश दिस क्लॉथ टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लिखा है विल दे नॉट वॉश दिस क्लॉथ टुमारो, क्या कल वे इस कपड़े को नहीं धोएंगे। तो देखिएगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मेन चीज दिस क्लॉथ है। अब ये क्या लेगा आपने साथ में, विल या शैल, ले लेगा विल। इसके बाद तुरंत क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा दिस क्लॉथ। निगेटिव है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद तुरंत आ जाएगा बी, एंड इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश क्या बन जाएगा वॉश्ड। इसके बाद में आएगा बाई, और फिर क्या कर देंगे, दे को बना देंगे पीछे हम लोग देम। इसके बाद आएगा बच्चा पार्ट टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले हमारे इसमें क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद तुरंत क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया, निगेटिव का नॉट आ गया, और बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया। फिर क्या आ गया हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया, बचा हुआ पार्ट टुमारो आ गया। इस प्रकार बन गया हमारा इंट्रोगेटिव भी पैसिव वॉइस में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने इंट्रोगेटिव का WH टाइप। WH टाइप, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, हमें केवल लगाना होता है इसी में इंट्रोगेटिव में आगे क्वेश्चन वर्ड। कहने मतलब देखिए आप लोग क्या लिखा गया आपका यहाँ क्या लिखा गया, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, और लिखा गया आपका यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब। और इससे पहले हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा आपके एक्टिव में भी और पैसिव में भी आएगा। तो ये आपका एक्टिव वॉइस एंड ये आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए हमने इसमें चेंजिंग सिर्फ क्या किया है, सिर्फ लगा दिया दोनों में क्वेश्चन वर्ड, और हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या था,
पहले का तरीका सेम है, उसी के समान है। इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है विल योर ब्रदर नॉट गिव यू मनी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कह रहा है वाई विल योर ब्रदर नॉट गिव यू मनी। कह रहा है कि आपका भाई आपको पैसे क्यों नहीं देगा। तो देखिए पैसे कैसे बनेगा इसका हमारा, देखिएगा आप लोग। पहले इसमें हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड दोनों में सेम आएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग वाई। इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को देख के लगा देंगे हम लोग यहाँ विल सेल। तो देखिए इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट है, एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इच्छा बना ले लीजिएगा इसको। तो लेते हैं हम लोग यहाँ पे मनी ले लेते हैं, तो क्या लेगा साथ में अपने ये विल। ठीक, दोनों अगर ले लेंगे, चाहे जो भी यहाँ पे हम यू चाहे मनी ले लेगा हमारा विल ही। ठीक, क्योंकि हमने बता दिया पहले ही आप लोग को, जहाँ भी आपका सब्जेक्ट आएगा आई और वी, वहाँ सिर्फ सेल लेगा बस, और सब में ले लेगा विल ही। कन्फर्म है ना। तो इसका तुरंत हमारा क्या आएगा, अब आएगा ऑब्जेक्ट। ले लेते हैं यहाँ पे मनी। ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो लगा देंगे हम लोग नॉट, और इसके बाद तुरंत क्या आएगा बी। देन क्या जाएगा आपका, देखिएगा पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी आपका गिवन। इसके बाद तुरंत क्या जाएगा, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा यू, और इसके बाद में आएगा बाई, और क्या आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहुंच जाएगा पीछे आपका, तो योर ब्रदर पीछे लिखा जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका, इसके बाद तुरंत आ गया आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट आ गया निगेटिव नॉट आ गया, बी आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बचा दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, बाई आ गया, और आपका सब्जेक्ट पहुँच गया पीछे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग आगे। लिखा है व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी या बुक, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, बोल रहा है तुम मेरा पैसा कब वापस करोगे। तो पैसिव कैसे बनेगा इसका, पहले हमारे इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग व्हेन। इसका तुरंत क्या आ जाएगा, आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लिख देंगे हम लोग, अपने ऑब्जेक्ट को देख करके लिख देंगे विल, तो आएगा विल। इसका तुरंत क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा माई मनी। इसका तुरंत क्या आ जाएगा, निगेटिव है, तो क्या लगा देंगे इसका तुरंत हम लोग बी। इसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्नड, और इसके बाद में आएगा बाई, और क्या आएगा हमारा यू का पीछे ऑब्जेक्ट हमारा यू आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, और क्या आ गया हमारा ये पहुंच गया हमारा यू पीछे अपने ऑब्जेक्टिव केस में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, मार्क लिखा। एग्जाम्पल आपका आगे, हु विल सपोर्ट देम, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है हु विल सपोर्ट देम, कह रहा है कि उनकी सहायता कौन करेगा, उनकी सहायता
कौन करेगा? तो देखिएगा बताया गया था आप लोग को इससे पहले भी कि हमारे इसमें क्या होगा, हु बन जाता है बाई होम। तो ये पूरा क्या मान लेते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड। इसका तुरंत क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ड हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देम। देम बन जाएगा हमारा दे, ले लेगा ये विल। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा दे। इसके बाद में इसको पता है ना, एक्चुअल में बोलते हैं ना प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, बस सिर्फ ऐसे बोल दिया जाएगा, बस सिर्फ पैसिव में आपका बस यहाँ पे। तो पहले आ गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड विल सेल, फिर आपका सब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे। इसमें निगेटिव आपका है नहीं है, लगा देंगे बी। इसके बाद में आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा सपोर्ट, सपोर्टेड। और इसके बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। बाई को रिपीट नहीं करना है। तो पहले हमारा बन गया हु बाई होम, इसके बाद में आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में पैसिव का आपका प्रोनाउन का सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में आ गया बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस प्रकार से हमारा बन गया ये भी पैसिव वाइज में।